With a hopping cost of 888 करोड़ रुपीस असम गवर्नमेंट खर्च करेगी गुवाहाटी की 11वीं और असम के लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्लाईओवर की, जो सिटी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली। और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की टोटल लेंथ होगी 6 किलोमीटर। गुवाहाटी, द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम, जो एक्सपीरियंस कर रहा है एक रिमार्केबल पीरियड ऑफ ग्रोथ और जो एक बस्लिंग अर्बन हब के तौर पर बदल रहा है। और पिछले कुछ सालों में इस शहर में कई डिफरेंट सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इस शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में, क्योंकि ये शहर रीजन की लार्जेस्ट सिटी ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक हब, कल्चरल हब और एजुकेशनल हब भी है। तो जैसे जैसे शहर की ग्रोथ हो रही है, ये शहर एक मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो है यहाँ की ट्रैफिक कंजेशन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से गुवाहाटी सिटी की ट्रैफिक में एक मैसिव ग्रोथ हुआ है, जिसमें रैपिड मोटराइजेशन और रोड्स पर व्हीकल्स के लिए इनएडिक्वेट स्पेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुवाहाटी सिटी की मैडनेस ट्रैफिक और स्लगिश मोबिलिटी का। अकॉर्डिंग टू उबर रिपोर्ट, गुवाहाटी सिटी एवरेज स्पीड के मामले में इंडिया के टॉप 5 सिटीज में आता है, जिसमें गुवाहाटी का रैंक हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के बाद 4th नंबर पर है। इससे आप समझ सकते हो गुवाहाटी सिटी एक मेजर इशू कई सालों से फेस कर रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज इसके लिए कुछ कर नहीं रही। गुवाहाटी में पिछले कुछ सालों में इस प्रॉब्लम के लिए कई मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें सिटी रोड्स की वाइडनिंग, नए ऑल्टरनेट रोड्स, रिवर ब्रिजेस, मेजर इंटरसेक्शंस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए फ्लाईओवर्स और गुवाहाटी मेट्रो का भी डिस्कशंस चल रहा है। और हाल ही में 2.63 किलोमीटर लॉन्ग नीलाचल फ्लाईओवर और आरजी बोरा रोड पर 2.28 किलोमीटर लॉन्ग श्रद्धांजलि फ्लाईओवर को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। और साथ ही कई फ्लाईओवर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्हीं फ्लाईओवर्स में एक नए 6 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मनीराम देवान रोड पर नूनमाटी से दिघली पुखुरी तक। इस स्ट्रेच पर ट्रैफिक कंजेशन वक्त के साथ बढ़ गया है, पर फिर भी सिटी के कुछ पार्ट्स के मुकाबले इस स्ट्रेच पे थोड़ी सी राहत है। लेकिन फ्यूचर प्लान के तहत इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, क्योंकि सिटी के मैसिव ग्रोथ के साथ इस स्ट्रेच में ह्यूमन सेटलमेंट्स और व्हीकल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का टोटल लेंथ है 6 किलोमीटर, जो असम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जिसे 888 करोड़ रुपए की बजट में बनाया जा रहा है। इनिशियल डिजाइन के अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स नूनमाटी की ओर जाएगी वो दिघली पुखुरी के ईस्टर्न एंड से इस एलिवेटेड रोड को क्लाइम करेगी, और जो व्हीकल्स नूनमाटी की ओर से आएगी वो दिघली पुखुरी के वेस्ट बैंक नियर हैंडी गर्ल्स कॉलेज की ओर उतरेगी। और नूनमाटी में ये कॉरिडोर खत्म होगी FCI गोडाउन के पास। इसी के साथ इस कॉरिडोर में एक एक्स्ट्रा आर्म भी होगा जो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए राजगढ़ मेन रोड से जुड़ेगी। और इनिशियल डिजाइन में चांदमारी पॉइंट पर एक रोटरी का भी निर्माण किया जाएगा, जो इस एलिवेटेड कॉरिडोर को ओल्ड चांदमारी फ्लाईओवर से कनेक्ट करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट का एम है इस प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट करने का। इसी के साथ 2024 तक सिटी में कुछ और प्रोजेक्ट्स, जिसमें भोरालुमुख एरिया में भूतनाथ और माचकुआ में 2 रोटरीज बनाया जाएगा। और साथ ही नेशनल हाईवे पर अलग अलग पॉइंट्स पर 5 फ्लाईओवर्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे अप्रैल में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के कंप्लीशन के बाद ये कोलकाता के अंडर कंस्ट्रक्शन कोना एक्सप्रेसवे एलिवेटेड कॉरिडोर के बाद ईस्ट इंडिया की दूसरी सबसे लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर होगी और इंडिया की 12th लॉन्गेस्ट। और साथ ही गुवाहाटी में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगी और कम्यूटर्स को एक स्मूथ और फास्टर रूट प्रोवाइड करेगी। गुवाहाटी की ग्रोथ सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स तक सीमित नहीं है, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल रिचनेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एनहांस कनेक्टिविटी शामिल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने असम की लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्लाईओवर के बारे में जाना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।